बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 254 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 95,504। तो हमने ये चीज़ मालूम करने के यहाँ पे क्या आएगा। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, जो हमें दिया गया है 254, ठीक, मल्टीप्लाई और यहाँ पे सवाल निशान मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 95,504। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये y है। ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 95,504। तो हम क्या करेंगे, 254 और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके ना डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 95,504 डिवाइड हो जाएगा 254 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 8 एक 8 आता है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 11938 यूँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 11,938 को हम डिवाइड करेंगे 254 पर। 254 पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 2567 प्लस 17 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 180। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने मालूम करना है। अब ये देखें, अब जो बुक में हमें दिया गया यहाँ पे प्लस है, ठीक, लेकिन जो अगर हम इस हिसाब से करें तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आता। लेकिन अगर चले हम इसको पहले इस हिसाब से करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमें दिया गया है 2567 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 180। अब हम क्वेश्चन मार्क को यहाँ कह देंगे ये y है, ठीक। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 2567 प्लस हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई A3 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 180, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2567 प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 51 इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 180, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें 51 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2618 इज इक्वल टू y प्लस 180। तो अब हम क्या करेंगे, 180 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2618 माइनस 180 इज इक्वल टू हो जाएगा y। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2438 इज इक्वल टू y। ये क्या आएगा, 2438 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो नन ऑफ दीज आता है, लेकिन जो बुक में आंसर है वो है 273, ठीक। तो ये कैसे आएगा, ये यहाँ पे ना प्लस की जगह पे डिवीजन का साइन है। तो अगर हम डिवीजन के साइन के हिसाब से करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे 2567 यहाँ पे तकसीम होगा 17 मल्टीप्लाई होगा 3 इज इक्वल टू y प्लस 180 मैं कह देता हूँ, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको तकसीम करेंगे 25 6 7, ये यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइजन होती है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 3 है इज इक्वल टू y प्लस 180 है। अब हम इसको 17 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 1 17, फिर यहाँ पे रह जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 17 1 151 मल्टीप्लाई बाई 3 151 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 180। तो अब 151 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 453 आ जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 180। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 453 माइनस 180, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 273। तो ये हमारा आंसर इस हिसाब से डिवीजन के हिसाब से आता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ये मेरे इंस्टाग्राम के आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं Mr_math153। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।